केरल के रास्ते जो मानसून है वो बहुत जल्द राजस्थान में प्रवेश करने वाला है और जैसे ही मानसून यहाँ पर आएगा उदयपुर जो झीलों की नगरी, यहाँ की झीलें, तालाब, नदी, नाले वो जो है अपने पूरे वेग पर होंगे। और उम्मीद है कि इस बार जो झीलें हैं वो लबालब, और जैसे ही जब झीलें लबालब होती है तो उसके साथ ही जो टूरिस्ट है, चाहे वो स्थानीय हो बाहरी हो, लोग पहुंचते हैं कहीं ना कहीं टूरिस्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, वहां पर वो एंजॉय भी करते हैं, पिकनिक भी करते हैं। लेकिन उनकी इसी खूबसूरत पिकनिक के पीछे का जो एक सच है वो एक खौफनाक सच वो तब शुरू होता है जब एक छोटी सी लापरवाही उनकी जान पर बनाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं रवि मल्होत्रा। जब बात हम करते हैं झीलों की नगरी की तो इसकी खूबसूरती के पीछे की जो मैं बात कर रहा हूं कि आपकी एक छोटी सी जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं आपको मौत के मुंह तक ले जाती है। लेकिन ऐसे भी कुछ जाबाज है जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाते हैं और वो है उदयपुर की नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम जो इस वक्त मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है। इसमें गोताखोर जो है वो सभी हैं, कोई वाहन चालक हैं और काफी जो दक्ष जो है ये वो लोग हैं जो कई लंबे समय से उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में रेस्क्यू करते आ रहे हैं। न सिर्फ पानी में डूबने वाले लोग, कई बार जो पशु होते हैं उनका भी रेस्क्यू वो करते हैं। और ऐसी विकट परिस्थितियां होती है जिन विकट परिस्थितियों के अंदर में लोग जो है अपना आपा खो जाते हैं, वो सोचने समझने की उनकी जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है कि आखिर हम क्या करें। पहले मैं चाहूंगा कि एक एक करके जो है सबका जो है यहाँ पर एक बार परिचय हो जाए। आपका नाम बताएं। कैलाश बनारिया, डीसीपी और सिविल डिफेंस उदयपुर। मैं बोट ऑपरेटर हूँ और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के पद पर तैनात हूँ। एक एक करके एक बार परिचय करें। आपका नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम सचिन कंडारा। मैं नागरिक सुरक्षा विभाग में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उनको संचालन करता हूँ। आपका भी नाम बताएं। नमस्कार, मैं विपुल चौधरी, मैं नागरिक सुरक्षा विभाग में डीप डाइवर हूँ। नमस्कार, मैं विजय नकवाल, नागरिक सुरक्षा विभाग में तैराक हूँ। आपका नाम। नमस्कार, मैं मोहन सिंह राणावत, नागरिक सुरक्षा विभाग में वाहन चालक पे पद पे हूँ। नमस्कार, प्रकाश कुमार राठौड़, नागरिक सुरक्षा विभाग में हेवी ड्राइवर के रूप में और रेस्क्यूअर ग्रुप में काम करता हूँ। चलिए, ये जो था एक एक छोटा छोटा परिचय सबका था कि नाम और उनके पद और लोग क्या करते हैं पता चला। फिलहाल बात शुरू करते हैं कैलाश जी मीनार से। कैलाश जी, आप लंबे समय से जो है रेस्क्यू कर रहे हैं। हाल ही में मैंने देखा था ललित मेहता जिस तरीके से जो है डूब गए थे, उसके बाद 2-3 दिन में उनका शव निकला। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने आती होगी। क्या आपके मन में रहता है, जैसे परिवार तो सोचता है कि बच जाए बच जाए बच जाए, लेकिन आपको ये पता होता है कि इतना समय बीत चुका है, वो पल किस तरीके का होता है? और सबसे बड़ी बात, जब आपके पास सूचना आती है किस तरीके से कार्रवाई करते हैं आप? सर, हमारे पास जो कंट्रोल रूम, जब पुलिस कंट्रोल रूम या एसडीएम ऑफिस से लगभग हमारे पास जितनी भी सूचनाएं आती है तो हमारी जो डीक्यूआरटी होती है, डिस्ट्रिक्ट क्विक रेस्पॉन्स टीम, वो इस तत्परता से काम में लग जाती है, जुड़ जाते हैं, सभी अपने अपने काम पे लग जाते हैं। ड्राइवर का काम होता है तो ड्राइवर अपनी गाड़ी को व्यवस्थित स्थान पर खड़ी कर देता है। जितने भी रेस्क्यूअर्स होते हैं वो स्टोर रूम से अपना सामान जो जो अपने को जरूरत है वो निकाल करके तत्काल प्रभाव से अंदर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इन लोगों का नाम लेकर बताएं कि जैसे ही कोई सूचना आती है तो कौन ड्राइवर है, वो क्या करता है, उसके बाद में सामान कौन लेके आता है, इस तरीके से बताएं। सर, हमारी 3 टीमें बनी होती है ABC, जैसे 3 शिफ्टें चलती है। अनुमान फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हमारे प्रकाश जी राठौड़ है जो हैवी ड्राइवर है, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट के अंदर मैं स्वयं हूँ और मैं बोट ऑपरेटर भी हूँ, और तृतीय शिफ्ट के अंदर हमारे पास मोहन सिंह जी राणावत है। इस तरीके से हमारे पास अन्य और भी ड्राइवर्स हैं। तो जिस शिफ्ट में हमारे ड्राइवर होते हैं उनका काम है, तब जैसे ही कंट्रोल रूम से सूचना बनते ही सबसे पहले ड्राइवर अपनी गाड़ी को सुनिश्चित स्थान पर लगा देता है। और जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं, जैसे विजय जी हो गए, सचिन हो गया, प्रकाश, ये विपुल चौधरी हो गया। सचिन का काम है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को साथ में रखना। जैसे कोई हमारी अस्का लाइट है, फ्लैटेबल इन प्लोटेबल, जो 10,000 स्क्वायर फीट एरिया को पूरे में रोशनी करती है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को इसको जरूरत पड़ती है, वहाँ जरूरत पड़ सकती है, वो सारे इक्विपमेंट्स ये ले लेता है। डीप डाइवर हो गए विजय जी और विपुल जी, इनको पता हमें स्कूबा की जरूरत पड़ेगी, हमें लाइफ जैकेट की जरूरत पड़ेगी, हमें बीओबी रोप की जरूरत पड़ेगी। ऐसी कई रस्सियां हैं, कोई ऐसे संसाधन है जिनकी आवश्यकता पड़ेगी तो ये तत्काल प्रभाव से अपने अपने इक्विपमेंट सभी व्यवस्थित तरह से गाड़ी में लोड कर लेते हैं और हम सुनिश्चित जहां हमारे को पहुंचना होता है रेस्क्यू घटना स्थल पर, वहां हम पहुंचते हैं और हमारा काम सुचारू रूप से चालू कर देते हैं। चलिए, एक बार मैं थोड़ा सा आगे भी बात कर लेता हूँ। मैं आप बताएं किस तरीके से जो है, आपने बोला कि जो उपकरण होते हैं उनको जो है व्यवस्थित तरीके से करना, उनको यूज करना आपकी जिम्मेदारी में रहता है, कैसे रहता है आपका? जैसे कि सबसे पहले तो देखना होता है कि जो रेस्क्यू आया है वो किस तरीके का है। मान लो कि अपन जस्ट एक इंसिडेंट समझते हैं, कुएं का रेस्क्यू हो गया। अब अपन दिन में काम कर रहे हैं या रात को, अगर मान लीजिए अपन रात को काम कर रहे हैं तो बिना लाइट के वहाँ काम करना संभव नहीं है, तो इस कारण से वो लाइट लेनी पड़ती है। लाइट लेने के बाद किस तरीके की रस्सी चाहिए, वहाँ किस तरीके के उपकरण चाहिए, जैसे हार्नेस की जरूरत पड़ सकती है। एक व्यक्ति को अगर आज हम कुएं में उतारते हैं तो बिना रस्सी के सहारे तो उतार नहीं सकते, तो हार्नेस पहनना भी जरूरी है। तो
ऐसे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स है। कई बार ऐसा होता है कि अंडर वाटर कैमरा हमारे पास है, कई बार इंसान जा नहीं सकता इतना अंदर गहराई में, तो उसके लिए हम कैमरा उतारते हैं, वो भी मैं संचालन करता हूँ, जिसके द्वारा क्या डेड बॉडी दिख जाती है और फिर हम उसी जगह टारगेट करके बॉडी को ऊपर ले आते हैं। तो ऐसे कई सारे संसाधन है जिनका इस्तेमाल करना आना चाहिए, और जो ज़रूरत पड़ती है रेस्क्यू में वो हम लेके जाते हैं। आप भी लोग जो हैं इससे जुड़े हुए हैं, आप बताएं किस तरीके से काम करते हैं टीम के रूप में जब रेस्क्यू के लिए सूचना मिलती है और सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं, क्या करते हैं आप? सर मैं डिप डाइवर हूँ नागरिक सुरक्षा विभाग में, और अगर जैसे कोई तालाब में है या कुएं में है अगर, तो मेरा काम है कि स्कूबा पहन के अंदर जाना। मैं ज़्यादा 30 से 40 फीट अंदर जा सकता हूँ। और सबसे पहले अगर रेस्क्यू आने के बाद मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि स्कूबा गाड़ी में लोड करना और रेस्क्यू पॉइंट पे ले जाना, मेरा काम यही है। मैं आपसे विजय जी एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप जिस तरीके से जो है आप गोताखोर हैं और आप आप बताएं किस तरीके से रेस्क्यू टीम के अंदर आपका क्या योगदान रहता है? किस तरीके से? मैं टीम को मौके पे ले जाके और सबको सुचारू रूप से कार्य बताता हूँ और टीम को लीड करता हूँ कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, इस तरह से सबको बताऊँ कि नहीं ये करवाता हूँ। और मैं यहाँ तालाब में या नदी में, बहती हुई नदी में कोई व्यक्ति अगर बह के चला जाता है तो मैं डमी बन जाता हूँ। जैसे एक मुर्दा पड़ा हुआ होता है वैसे मैं डमी बन जाता हूँ और उसको अपन हवा के साथ में डमी के साथ तैरता हुआ मैं वहाँ पहुँचता हूँ। तो हमें उस पॉइंट्स पे लोकेशन मिल जाती है कि मैं कहाँ रुका हूँ, वहाँ बॉडी हो सकती है, इस कारण हम बॉडी को ढूंढ लेते हैं। ये किस तरीके से हो सकता है होता है कि जिस तरीके से आप एक डमी बन जाते हैं, मतलब कि क्या किस तरीके का आकलन होता है? मैं पानी में सांस रोक के और एक मुर्दे की तरह उस पे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे पानी के ऊपर रेस्ट कर सकता हूँ बिन सांस रोक के। कितने समय तक सांस रोकते हैं आप? मैं आप उसकी कोई लिमिट नहीं है, मैं घंटे पर भी रह सकता हूँ, 2 घंटे भी रह सकता हूँ। मैं सांस जितनी मेरी कैपेसिटी है उतनी मैं सांस रोक के आराम से लेटा हुआ रहूँगा पानी पे। और बीच बीच में आप सांस लेने के लिए तो सांस तो लेता हूँ लेकिन पानी के अंदर डूबूंगा नहीं, मैं हाथ पैर हिलाऊंगा और उसके ऊपर पड़ा रहूंगा। ठीक है। और भी लोग हैं जो आपके टीम से जुड़े हुए, उनसे हम बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आपके कार्य को लेकर? मैं मोहन सिंह, अभी वाहन चालक पे पद पे हूँ। मैं जैसे ही अपना रेस्क्यू आता है तो वो छोटी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटी कैंपर है, बड़ी ट्रक है, जिस प्रकार की जो गाड़ी चाहिए वो निश्चित स्थान पे लगा देता हूँ। उसमें जो भी सामान है वो सब टोटल लोड करके और निश्चित स्थान पे जो व्यवस्थित और सुरक्षित इनको ले जाने के बाद वहाँ छोड़ना और वापस वहाँ से सामान लोड करके वापस लाना करना, ये मेरा। आप बताएं। जी, मैं प्रकाश कुमार राठौर वाहन चालक के पद पे कार्यरत हूँ, साथ ही एक रेस्क्यूअर भी हूँ। सारे इक्विपमेंट को फिट करना, प्रॉपर्ली उनको जो रेस्क्यू टीम को अवेलेबल कराने होते हैं, रेस्क्यू कराता हूँ सारे इक्विपमेंट को। मोस्टली आपदा में देखा जाता है कि सबसे गोल्डन आवर माना जाता है कि घटना होना और घटना पे उचित समय में पहुंचना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ये काम करता है हमारा जावा ड्राइवर कार्य करता है सारा, कि उस उक्त घटना होने के दौरान आप कितने समय में उस घटना के लिए पहुंच रहे हैं और कितनी जल्दी अपन उनको रिलीफ दे पा रहे हैं, रेस्क्यू के लिए पहुंच पा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है ड्राइवर पे। टीम हो जाती है कि टीम अपना सामान लाद लिया, गाड़ी में सब चढ़ा लिया, पर इतने रेस्क्यू को ले जाना, सबकी जान एक ड्राइवर के हाथ में रहती है कि कितनी सुविधा से वहाँ पहुँचना है और कितना तुरंत प्रभाव से रेस्क्यू है उस कार्य को करना है, संपादन करना है। तो ये एक रेस्क्यूअर पे, गोताखोर पे, डीप डाइवर हो गए, तो सभी का एक मेन मुद्दा रहता है। उसमें साथ में अहम एक वाहन चालक भी अपना दायित्व देता है, साथ में सहयोग करता है। तो हम सारे वाहन चालक यही कार्य करते हैं और मोस्टली हमारा काम यही रहता है। कैलाश जी, आपसे एक सवाल है। जिस तरीके से आप लोग रेस्क्यू करते हैं और कई बार बहुत विषम परिस्थितियां होती है, काफी ऐसे जो दलदली क्षेत्र भी होते होंगे, आपके पीछे आपका खुद का अपना परिवार भी है, उन लोगों को किस तरीके से जो है एक परेशानी रहती होगी या एक टेंशन रहता होगा? क्योंकि कभी भी रेस्क्यू इस तरीके के आ जाते हैं, कभी 2 दिन लग जाते हैं, कभी रात पूरी निकल जाती है, कभी आप बहुत अंदर में है, मीडिया से खबरें मिल रही है कि फिलहाल अभी तक बॉडी नहीं मिली है और टीम वहीं पर काम कर रही है। सर क्या होता है कि कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन 5-5 दिन चले हुए हैं, कई महीनों में चले हुए हैं, कई ऐसे, और कई स्थितियां तो ऐसी बन गई कि हम यहाँ से निकलने के बाद हमारे मोबाइल सारे कवरेज क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। तब परिवार पूरा चिंता में रहता है कि अभी तक उनसे हमारी सूचना नहीं, जानकारी में नहीं आई है, कहाँ है, किस हालात में है, खाना खाया नहीं खाया होगा, क्या हो रहा होगा। इस तरीके को लेकर परिवार बहुत परेशान होता है। मगर उस समय जो हमारी जो टीम होती है, हमारी 7-8 जनों की जो टीम होती है, वही हमारा परिवार होता है और हम सभी साथ में हिल मिल कर रहते हैं उस समय। और हम उस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, एक रेस्क्यू को हम
इस तरीके से अंजाम देते हैं जैसे हमारे को कोई एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम परिवार से दूर हैं या हम किसी डर की भावनाओं से ये काम कर रहे हैं। हम हंसते खेलते हैं आराम से इजी वे से रेस्क्यू ऑपरेशन। कई बार ऐसा हुआ है कि 5-5 दिन तक कई केसरिया जी माइंस हो गई जिसमें हमारी टीम 3-3 दिन बिस्किट और टोस्ट के सहारे रही, खाने की व्यवस्था तक नहीं हो पाई हमारी। ऐसे कई ऑपरेशन हो जाते हैं जहाँ पर हम व्यवस्था नहीं होती है तो हम वहाँ पर एडजस्ट करके चल जाते हैं आपस में। अभी भाई साहब ने बताया था, विजय जी भाई साहब ने जो डमी बनने की बात कही थी आपको, तो ये क्या होता है कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग दायित्व होता है। आज विजय जी भाई साहब ने जो कोर्स कर रखा है डीप डाइविंग का, इसके अंदर इन्होंने जो कोर्स किया उस कोर्स के अंदर क्या है ना कि इनकी एक कैपेसिटी है कि ये सांस को पेट के अंदर भर के और वो एक गुब्बारे की तरह लेट जाते हैं और फिर ये ऊपर लेटे लेटे सांस लेते रहते हैं। और पानी का जो वेग होता है, जो हवाएं होती है, जिस दिशा में वो पानी का वेग और जो हवाएं लेकर जाती है, उस हवाओं के साथ वो डेड बॉडी की तरह वो लहरें के साथ जाते हैं और जहां जाके वो बॉडी रुक जाती है वहीं हमें अनुमान लग जाता है कि जो बॉडी बह के गई है वो इसी बॉडी की तरह गई है जो यहीं मिलेगी और 99.99% हमारे को बॉडियां वहीं से मिलती है और हम वहां से रिकवर कर लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब इस तरह की रेस्क्यूज आप करते हैं, लोगों को काफी प्रेशर होता होगा, परिवार भी होता है, कभी वैसी गांव के इलाके भी होते हैं, वहां पर होते हैं, लोगों को ये रहता है कि कब जो है ये अपना चीज पूरी करें और आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। वो मेंटल प्रेशर किस तरीके का होता है? इस दौरान क्या होता है कि फैमिली का आक्रोश भी हो जाती है कभी कि इतनी देर में क्यों नहीं हो रहा है काम। प्रशासन के ऊपर आ जाती है, वहाँ के जितने भी पुलिस प्रशासन होते हैं, हम होते हैं कि क्यों नहीं काम हो रहा है। पर वास्तविकता में जो काम होता है वो हमारे द्वारा ही होता है और हम जानते हैं कि किसी चीज़ को काम करने में कितना समय लगता है। तो हमें उस परिवार को अपना परिवार समझ के उन्हें सांत्वना देनी पड़ती है कि धीरज रखिए, काम चल रहा है आपके सामने। उस परिवार को हमें मतलब कोई लेडीज़ रोती भी है अपने बच्चे के लिए, कोई अपने हस्बैंड के लिए, तो उन्हें चुप भी कराना पड़ता है। ऐसे परिवार जैसा फील कराना पड़ता है कि आप निश्चिंत रहें, हम भी हमारा प्रयास कर रहे हैं और थोड़ा संयम बना के रखें, ताकि क्या है कि आक्रोश ना हो और लड़ाई झगड़े से काम हो नहीं सकता। शांति बना के रखने से हम सही तरीके से काम कर पाते हैं। प्रकाश, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, नई नई जगह एक्सप्लोर होती है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है नई नई जगह डालते हैं और वैसे तो सरकार की रूप से अगर पर्यटन जो पॉइंट जो है उनको निर्धारित किया हुआ है वहां पर लोग जाते हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि वहां पर जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा की व्यवस्थाएं रहती है या फिर आसपास लोग रहते हैं, ऐसी बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की जा रही है जो शायद रायता के अंदर भी बहुत सारे डीप एरियाज है जहाँ पर जाके कोई नए झरने हैं। अब क्योंकि मानसून बहुत जल्द आने वाला है और क्योंकि वो सूचनाएं तो पहुंच जाती है लेकिन वहां पर लोग मुश्किल से पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां वो फंस जाते हैं। ऐसे में क्या कहना चाहोगे? मेरा ये कहना है प्रशासन को, मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर हमने रेस्क्यू किए हैं अभी गर्मी के दौरान, तो उमस और गर्मी बढ़ने पर अमूमन देखा गया है कि ज़्यादातर लोग पानी के पास दौड़ते हैं। बावड़ियाँ हो गई, कुएँ हो गए, तालाब हो गए। अभी अमूमन एक ट्रेंड चल रहा है कि आप देखेंगे आए दिन रीलों में बता रहे हैं, नए नए पॉइंट बता रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बताते हैं कि आज वो पॉइंट आ गया, आए वो बताए, तो युवा उन पॉइंट की तरफ एकदम आकर्षित हो रहा है अभी के समय में। और हो रहा है वो सारी मार्बल माइंस है, कोई खान है, खाड़ी है, जिन पे तरीका तो ये होना चाहिए कि माइंस अगर बंद हो गई है और पानी भर गया है तो उसके ऊपर चारों ओर तारबंदी होनी चाहिए, बंद होना चाहिए, या कोई अगर माइंस बंद भी है तो भी उस पर गार्ड होना चाहिए ताकि कोई आम आदमी, पशु अंदर नहीं गिरे पानी में या अंदर उसमें जाके कोई गलत एक्टिविटी नहीं करे, ताकि कोई घटना दुर्घटना होने की संभावना नहीं होना तो ये चाहिए। पर अमूमन हम 9-10 जगह रेस्क्यू करके आए अभी विगत महीना 1-2 महीनों में। सभी जगह ये देखा गया कि सारी बावड़ियाँ, सारी लगभग जो माइंसें बनी हुई है सारी ऐसे ही खुली पड़ी है, जहाँ पर पशु भी जा रहे हैं, आम आदमी भी, आसपास के गांव के लोग जा रहे हैं, छोटे बच्चे गए थे माइंस में, देखा आपने, तो उन स्थिति में डूबने की घटना हो जाती है। क्यों? बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ब्लॉक होते हैं, अंदर फंस जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि उनको पैक करना चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, बाढ़ होनी चाहिए और उन पर गार्ड होना चाहिए ताकि कोई घटना और दुर्घटना होने से पहले उनको रोका जा सके। इलाज जी, जिस तरीके से आप लोग रेस्क्यूज करते हैं और जो सब चीज़ें बातें आप मुझे बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी नई नई चीज़ें जो है एक्सप्लोर हो जाती है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आप ये सब रेस्क्यू कर रहे हैं, लगातार नई नई जगह एक्सप्लोर हो रही है, वहाँ पर किसी भी तरीके से कोई सुरक्षा नहीं है, उसके बावजूद भी है लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये कितना घातक हो जाता है लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि अब नया पानी जैसे ही आएगा उसके बाद लोग जो है बढ़ेंगे, बिल्कुल टूरिस्ट पॉइंट की ओर भी बढ़ेंगे और ऐसी जगह पर बढ़ेंगे जो शायद आपको भी पता नहीं होगी। सर, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है कि ऑल इंडिया वाटरमैनशिप कोर्स होते हैं। ऑल इंडिया वाटरमैनशिप कोर्स के अंदर एकमात्र उदयपुर जो ऐसा शहर है जिलों की नगरी के अंदर, यहाँ वाटरमैनशिप कोर्स के अंदर गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा उदयपुर में आए। और गोल्ड और सिल्वर उदयपुर में आने का मुख्य कारण ये रहा क्योंकि यहाँ पर बेस्ट तैराक और बेस्ट डीप डाइवर है।
इस कारण से ये टीम हमारी अच्छे रेस्क्यू करती है। और जो लोग वहाँ जा रहे हैं उन लोगों से मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप, जब तक हम अच्छे तैराक होते हुए भी हम पानी में उतरने से वंचित रहते हैं, तो आप लोग इस पानी से दूरी बनाए रखें और पानी में नहीं उतरे, क्योंकि पानी कभी किसी का नहीं होता है। आग पानी कभी इन चीज़ों से कभी अपन फाइट नहीं कर सकते। जब तक अपने पास इक्विपमेंट्स नहीं है, संसाधन नहीं है, तब तक अपन नहीं लड़ सकेंगे। देखिए आपने देखा किस तरीके से जो है ये नागरिक सुरक्षा विभाग की जो टीम है वो लगातार उदयपुर के आसपास के जो एरिया हैं वहां पर लोगों के रेस्क्यू करने के लिए लगातार तत्पर रहती है। और यही वो टीम है, मैं दिखाना चाहूंगा एक बार फिर से पूरी टीम को एक साथ में। आप देखिए पीछे एक तालाब है, मतलब फतेहसागर जो है, और ठीक उसके आगे ये पूरी टीम खड़ी हुई, यानी कहीं ना कहीं जो है एक रक्षक के रूप में जो है ये टीम यहाँ पर खड़ी हुई। अगर आप पानी में कहीं पर भी जो है इस तरीके से अगर आप कहीं उतर रहे हैं तो पीछे रेस्क्यू करने के लिए ये टीम खड़ी। लेकिन मैं फिर भी लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि रेस्क्यू टीम तब पहुंचती है जब हादसा हो चुका होता है, लेकिन उससे पहले आप जब इस मौके पर हैं जहां पर आप कहीं पर पिकनिक पॉइंट पर में हैं, ऐसे में आपको ये सावधानी जरूर रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप जो है पिकनिक मनाने पहुंचे हैं या कहीं पानी में पहुंचे हैं तो थोड़ा सावधानी रखें। ऐसी जगह जहां पर कुछ आपके साथ जो है कुछ अनहोनी हो सकती है वहां पर थोड़ा सा जो है ध्यान रखें। कैमरामैन पूरन के साथ रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।